हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्र रूप से झूलते हुए एक छड़ चुंबक के दोलन काल का व्यंजक प्राप्त करें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से है। अब आपने एक चुंबकीय द्विध्रुव इसके अंदर लाके रख दिया, कुछ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वह इस चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी वेक्टर से दर्शाते हैं उसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ऐसी दशा में हम इस द्विध्रुव के ऊपर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है उसे लिख सकते हैं टाउ बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यह चुंबकीय द्विध्रुव एक चुंबक भी हो सकता है, तो अगर ये एक चुंबक हुआ तो यह चुंबकीय द्विध्रुव एक छड़ चुंबक भी हो सकता है। तो अगर एक छड़ चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और वह स्वतंत्र हो, ऐसी दशा में उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बल आघूर्ण लगाएगा जिसका मान हम इस सूत्र से लिख सकते हैं, और इस बल आघूर्ण की वजह से वह छड़ चुंबक उसके अंदर दोलन भी कर सकता है। आइए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा एक छड़ चुंबक कुछ इस तरीके से स्वतंत्र रूप में लटका हुआ है। ऐसी दशा में जो इसका चुंबकीय आघूर्ण की जो इसकी दिशा होगी वह कुछ इस तरीके से होगी, जिसे हम एम वेक्टर से दर्शा देते हैं। मान लेते हैं कि इसको एक चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्र रूप में लटकाया गया है। मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस एम वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो स्थिति कुछ ऐसी है, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में लटका दिया गया है। तो अब जो यह चुंबकीय क्षेत्र है इस छड़ चुंबक के ऊपर एक बल आघूर्ण लगाएगी जिसको हम लिख सकते हैं टाउ से। इसको लिख सकते हैं एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इस बल आघूर्ण का हम संख्यात्मक मान लिखना चाहें तो हो जाएगा एम बी इंटू साइन और एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। यहाँ पे मैंने उसको थीटा ले रखा है तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। अब यह जो बल आघूर्ण होता है वह वस्तु के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के चारों तरफ होता है, अर्थात जो यहाँ पे बल आघूर्ण का मान है अगर उसकी दिशा लिखना चाहें तो एम क्रॉस बी इधर इस तरह से होगा तथा इस टाउ वेक्टर का मान अंदर की तरफ होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वह किसी भी चुंबक को अपनी दिशा में लाने की कोशिश करता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम एक विशेष स्थिति की बात करते हैं, एक ऐसी स्थिति जब थीटा का मान बहुत ही छोटा होता है। तो जब थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम लिखते हैं लगभग लगभग थीटा के बराबर। ऐसी स्थिति में टाउ का मान हम लिख सकते हैं एम बी थीटा। तो जब भी इस तरीके का बल आघूर्ण किसी वस्तु के ऊपर लगता है तो हम टाउ को लिख सकते हैं कि वह समानुपाती है थीटा के। इस विशेष स्थिति पे जो हमारा छड़ चुंबक है वह एक सरल आवर्त दोलन करने लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास में टाउ के थीटा के बराबर लिखा जाता है तो हम इस सरल आवर्त दोलन के समय काल को लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट में आई बटा के। तो यहाँ पे जो आई और टाउ है यह एक ही अच्छे से नापे जाते हैं। मान लेते हैं हमारा जो छड़ चुंबक है उसकी लंबाई एल है तथा मान लेते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है वह एम है, और उसके केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसी के चारों तरफ हमने जो बल आघूर्ण का मान निकाला है वह हमें मिला है एम बी थीटा। एम बी थीटा तो उसी के चारों तरफ हमें आई का भी मान लेना होगा। अगर हम आई का मान लिखें तो वह होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 के बराबर। तो जो यहाँ पे समय काल है उसका मान लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट में आई बटा के। अगर हम इस टाउ जिसका मान के थीटा है उसको इस टाउ जो कि छड़ चुंबक के ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण है एक दूसरे को अगर हम ध्यान से देखें तो एम बी ही हमारा के है, तो यहाँ पे हम एम बी को नीचे लिख सकते हैं। तो जब हम एक छड़ चुंबक को किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में लटका देते हैं तो उसके ऊपर बल आघूर्ण लगता है तथा वो दोलन करता है, तो उसका आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी होता है, जहाँ पे आई का मान हम एम एल स्क्वायर बटे 12 भी लिख सकते हैं। तो हमारा समय काल का जो व्यंजक है वह इस टी से दिया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा।
धन्यवाद।